बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले और साथ साथ जो सुनने वाले हैं वो भी ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं सलमान टी और मुझे कहते हैं आरजे शाहज़ेब। आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आ चुके हैं। शाबान के महीने में जो 15वां रोज़ा है वो रखने हैं, उसकी अहमियत हम आज आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे दरख्वास्त की जाती है कि आप हमारा जो सलमान टीवी है इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। साल में आप साथ में इसको बेल आइकन जो है इसको भी दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे 15 शाबान के दिन जब रोज़ा रखते हैं इसकी अहमियत के बारे में। उस दिन क्या क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। 15 शाबान के रोज़े के बारे में बहुत सारी अहमियत है, बहुत सारी अहमियत आप लोग बयान कर चुके हैं। आप सारों ने मौलाना साहिबान यानी मौलवी साहिबान से आप सुन चुके होंगे। आज हम इसके बारे में कुछ आप थोड़ी सी मालूमात आपको बताएंगे कि 15 शाबान के दिन और 15 शाबान की रात यानी शब को क्या होता है। सबसे पहली बात, 15 शाबान की रात अल्लाह ताला मतलब आने वाले साल में जो मरेंगे जो मरेंगे जो जिंदा बचेंगे उनकी लिस्ट फरिश्तों को दी जाती है। यानी 15 शाबान से नेक्स्ट आने वाले 15 शाबान तक जो लोग मरेंगे उनकी जो लिस्ट है वो फरिश्तों को दी जाती है। इसके रोज़े के बारे में ये अहमियत भी बयान कर चुके हैं मौलवी साहिबान कि जो लोग 15 शाबान के रोज़े को रखते हैं अल्लाह ताला उनके पिछले साल की सारी गुनाहें यानी छोटी सगीरा गुनाहें जो है वो माफ़ कर देती हैं। कबीरा गुनाह के लिए याद रखें कि इस्तिग़फ़ार तौबा लाज़मी है। इसलिए हम सबको आने वाले 15 शाबान को रोज़े रखने चाहिए। इसके डेट के बारे में आपको बताता चलूँ कि 15 शाबान इंशाल्लाह आइंदा जुमरात को 15 शाबान होगा। इंशाल्लाह आइंदा जुमरात को 15 शाबान है, यानी बुध की रात को हम सब ने सहरी के लिए उठना है और बुध की रात मगरिब की नमाज के बाद सुबह की नमाज तक जो भी रात को अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उनकी सारी मुरादें पूरी करता रहूँगा। यानी हमें करना चाहिए जुमरात की रात यानी बुध की मगरिब की नमाज के बाद हमें दुआएं अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारी मुरादें पूरी करें और अल्लाह ताला हम सब से इस दुनिया से ये आफत की जो कोरोना वायरस की शक्ल में हम पे अजाब नाजिल है, एक इम्तिहान है, अल्लाह ताला हम सबको इस इम्तिहान से पास करवाएं और अल्लाह ताला हम सब से इस इम्तिहान को दूर करे, ख़त्म करें। तो 15 शाबान की जो डेट है वो नेक्स्ट यानी आने वाले जुमरात के दिन यानी इंशाल्लाह ये डेट फिक्स है। ये मैं बताता चलूँ कि 15 शाबान बमुताबिक 9 अप्रैल 2020 को होगा इंशाल्लाह। आने वाले जुमरात को हम सबको चाहिए कि रोज़े रखें, अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस आफत को भी ख़त्म कर दे, हमसे इम्तिहान को दूर कर दे, ख़त्म कर दे। साथ साथ अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मैं किसी मुसलमान का भी वो मेहनत ज़ाया नहीं करता। साथ साथ ये भी अल्लाह कह चुके हैं कि जो भी मुझसे दुआएं मांगेगा मैं उनकी दुआएं जो मुरादें हैं उनकी दुआ में कबूल करता रहता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। लोग बात समझते हैं कि मैं दुआ मांगी वो पूरी नहीं हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मुझसे दुआ मांगते हैं और दुनिया में वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो क़यामत के दिन वो दुआ जो है मैं उनके लिए ज़ख़ीरा कर देता हूँ उनके। और इसके साथ 15 शाबान की जो टॉपिक है उसके साथ मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि जुम्मा की नमाज के बारे में मुफ्ती साहिबान हुकूमत जो बयान कर चुके हैं कि जुम्मा की नमाज हमें घर पे अदा करनी चाहिए, क्योंकि जो वबा आई है, जो आफत हम पे आई है, इससे हम बच सकें, इस बीमारी को हम मात दे सकें। तो हमें मनान पे इस चीज़ पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे उलमा मकान फ़िक्र के सारे जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं उस पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं कि हमें जुम्मे की नमाज घर पे अदा करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम जुम्मे की नमाज तहुक़्क़ुम सानी घर पे अदा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें तो साथ में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, इसके साथ आप बेल आइकन भी दबाएं, कमेंट भी करें, साथ शेयर भी करें ताकि हर बंदे को या मुसलमान इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरा जो टीम है इसका मैं इजाज़त दीजिए, मेरे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।